हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट 9 का 5वां पार्ट है, जिसमें हम 106 क्वेश्चन से लेके 125 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे 1000 सब्सक्राइब होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जाके, तो हमें आर्थिक मदद मिलने की स्टार्ट हो जाएगी जाके। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। ये कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है और इसमें x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने के बाद इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हायर मैथमेटिक्स है, बीएससी का है, जहाँ पे हम वैल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें मिलता है। तो पहले हम z के सापेक्ष करते हैं इंटीग्रेशन। तो z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 to 1 ये दे रखा है 0, और दूसरा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर टू 1 दे रखा है। फिर है 0 से लेके 1 माइनस के एक्स, ठीक, इंटू डी जेड और एक्स डी एक्स और डी वाई। ठीक, अब जैसे जेड के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 जी वाई स्क्वायर टू 1, और कितना मिल जाएगा जाके यहाँ से, और ये मिल जाएगा हमारा इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगा जाके जेड और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 माइनस के एक्स, ठीक है ना, इंटू एक्स डी एक्स और डी वाई, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये 0 to 1 हो जाएगा जाके, और वाई स्क्वायर टू 1, और जेड की वैल्यू यहाँ पे अपर लिमिट लगाते 1 माइनस के हो जाएगा एक्स इंटू एक्स डी एक्स और डी वाई। क्लियर है। इतना होने के बाद अब ये आ जाएगा जाके 0 to 1 और कितना, वाई स्क्वायर टू 1। ठीक है, अब इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू डी एक्स और डी वाई, इतना हो गया। अब इसके बाद 0 to 1 ये रहेगा वाई स्क्वायर टू 1, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, अब हम x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स क्यू अपॉन 3 इंटू डी वाई, इतना रहेगा जाके, और लिमिट हो जाएगी 0 टू, सॉरी, डी वाई ये था वाई स्क्वायर टू 1। ठीक, पहले अपर लिमिट लगाते हैं 1/2 माइनस के 1/3, ठीक, माइनस के ये हो जाएगा जाके 1/, बाई स्क्वायर रखते हैं तो 2 दूनी 4, बाई की पावर हो जाएगा कितना 4, और अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जाके ये हमारा बाई की पावर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट इंटू ये हो जाएगा डी वाई। ठीक, ये हो जाएगा 0 टू लेके 1, कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब इसको हल कर लेना, हल करने हैं तो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6 माइनस की ये तो इतना ही रहेगा जाके, बाई की पावर 4/2 प्लस के साथ बाई की पावर 6/3 इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन 0 to 1। अब बाई के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/, ये हो जाएगा 6y माइनस के, ये कितना हो जाएगा 5, यानी बाई की पावर 5/10 और प्लस के साथ 6 18, बाई की पावर 7/7 21 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाई के सापेक्ष। ठीक, अब यहाँ पे 0 टू लेके 1 तक लिमिट लगा देंगे जाके, और इसकी जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पे रखते हैं, लिमिट रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 1/6 माइनस के 1/10, ठीक है ना, फिर प्लस के 1/21। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके, तो इसका जो एलसीएम कटा के अपना आ जाएगा 4/35, कितना आ जाएगा 4/35, एलसीएम ले लेकर, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4/35। ये ऑप्शन नंबर है 4/35, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 107। तो कहता है डी वाई ओवर डी एस, इसका हल पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो अगर हम इसको, ये दे रखा है, तो इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू
यहाँ में ई टू द पावर कितना ले लें, माइनस की बाई कॉमन ले लें, तो यहाँ पे ई टू द पावर बचेगा एक्स प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। बताओ कितना बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना बचेगा जाके तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, अब वेरिएबल सेपरेबल से कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना, ये रहेगा जाके, और इसको 1/y लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 1/e⁻y लिख सकते हैं, और y के सापेक्ष ये हो जाएगा e⁻y dy इज इक्वल टू dx कोष्टक में हो जाएगा e⁻x प्लस के साथ x स्क्वायर। बताओ या तो कोई समस्या नहीं। अब इसका क्या चाहिए हमें, इंटीग्रल वो चाहिए। अब इंटीग्रेट दोनों सब सॉरी अब इंटीग्रेट दोनों साइड कर दे, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा e⁻x ही रहेगा जाके। अब इसका e⁻x का इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, या e⁻x का यही और x³ प्लस के साथ सी, यही इसका आंसर हो जाएगा जाके। यहाँ पे सॉरी बाई आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई e⁻x बाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक, ये दे रखा है एक हमें समीकरण दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका, ठीक है, अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक ना, तो इसका हल निकालना है। तो इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के उससे करेंगे जाके, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे जाके बीएससी का जो, क्योंकि 12th तक तो हमारा नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा बीएससी का पोर्शन है, पीजीटी का ये सवाल, पीजीटी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से। इसको किससे करें हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन से करते हैं। तो हम इसको मान लेंगे जाके क्या 2, या इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2⁻2, ठीक है, और इसको dy/dx को और d2/dx² को लिखते हैं हम d × d-1, ठीक, -6 × 2 इसको लिख दिया 2, और dy/dx को क्या लिखते हैं d-1, क्या लिखते हैं d-1, और y यहाँ से खत्म हो जाएगा जाके, ठीक, प्लस के साथ आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा जाके, वो मिलेगा जाके d² -4d प्लस के साथ 2 = 0। अब भाई इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, गुणा करने के बाद जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हुआ जाके, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन साथ हुआ 2, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसके जो रूट आएंगे जाके 20, भाई इसके जो d = आएगा जाके, किसी भी मेथड से लगा लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना 2 ± के √2, ठीक, ये मिल जाएगा, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं कि y = क्या लिख सकते हैं हम, y = e⁻2x c1 और कोष्टक में √2z प्लस के साथ c, ठीक, ये हो गया। अब इसका बस सॉल्यूशन के रूप में लिख दीजिए। अब c1 की वैल्यू ये है। अब यहाँ से जो है y = इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं e⁻x की जगह पे 5 कितना x, 5 प्लस के साथ 2 कितना, और कितना 2 e⁻x की जगह लिख दिया, ठीक है। और c1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos, ये भाई इसका जो सॉल्यूशन होता है वही होता है, ठीक है ना, cos x, और z को लिख देंगे जाके हम कितना log के साथ, तो ये हो जाएगा √2 log x प्लस के 5 प्लस के साथ 2x, ठीक है, और प्लस के साथ c1, ठीक। तो ये आंसर कितना हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये भी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन से दे रखी है, इसको हम लिखना है, इसके सॉल्यूशन पहले तो निकाल लीजिए। तो इसका जैसे ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे जाके तो हमें रूट मिल जाएंगे, और इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे जाके, उसके बाद इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसके फैक्टर करेंगे जाके, तो हम फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा जाके, तो d की वैल्यू मिल जाएगी जाके यहाँ पे d-, चलो कर लेते हैं, d- के 3 हो जाएगा, और एक d- के साथ
2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d माइनस के साथ 2। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है कितनी मिल जाएगी, जो 2 और 3, 2 और 3, तो CF, जो CF हमें मिल आ जाएगा जाके C1 कितना मिल जाएगा, C1 e⁻² प्लस के साथ C2 e⁻³ ये मिल जाएगा CF हमारा। अब CF हमारा मिल गया तो PI नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके जो हमें फंक्शन दे रखा है वो उसको 4 जी, ये 1 मिनट, ये इसको, ठीक है। तो 4x e⁻x, ठीक, प्लस 5, ये अपॉन नीचे जो ये हो जाएगा कितना, d² माइनस के 5x प्लस के साथ 6। अब यहाँ पे जो d बराबर कितना रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 4 e⁻x अपॉन 1 माइनस के कितना हो जाएगा, इतना, और ये हो जाएगा जाके कितना 1 माइनस के 5 प्लस के साथ कितना 6, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 5 अपॉन कितना कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ये आ जाएगा जाके e⁻² टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा 5 4 4 1 6 7 7 में 2 2, ठीक ना, तो 2 बचेगा यहाँ पे, 7 में 5 के 2 2 ऊपर कटेगा e⁻² प्लस के साथ 5 अपॉन 6, ये हमारा PI आ गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है तो y होता है CF प्लस के साथ PI, ठीक, ये CF लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा जाके C1 प्लस के साथ e⁻² प्लस के साथ C2 e⁻³ प्लस के PI है 2 की पावर 2 इंटू e⁻x प्लस के साथ 5 कितना हो जाएगा जाके प्लस के साथ 5/6, ठीक। ये कहीं है, इसमें देखते हैं आंसर, अरे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कौन सा, डी, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी डी नहीं, ए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। इसमें इस सवाल को करने की विधि, घिरा हुआ क्षेत्रफल का समीकरण निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, ठीक। तो अब अगर हम इसका देखें तो हमारा चित्र क्या बनेगा जाके, ये देख लीजिए चित्र क्या बनेगा जाके। तो अगर यहाँ पे देखो x और y ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके फैक्टर या फैक्टर निकालना चाहो कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा ये, एक इधर इधर इधर, इसका x 2xy का, ठीक है। x पे कितना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके कितना 0,2 2,0, सॉरी 2,0,2, x अक्ष को 0 है ना, y अक्ष 2 चला है, ठीक। और इसी तरह से इसके हो जाएंगे 3,0 और इसके कितने हो जाएंगे जाके माइनस के 3,0 और ये कितना हो जाएगा हमारा 0,-2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कितने, एक रेक्टेंगल ये है, तो रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा कितना 3, 2 गुणा 3, 2 से 2 कितने, यानी 1 3 आया। तो 3 गुणा 1 वो 3 गुणा 4, क्यों 4 ट्राइंगल होगा ना, तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक। देखो इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है कि अगर हम इसको हल कर ले भाई, एक बार पॉजिटिव करके एक बार नेगेटिव करके हल कर लीजिए, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक ना। तो जितना हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमेशा स्क्वायर बनाता ही है, जब स्क्वायर बनाएगा जाके तो यहाँ पे XY तल पर घिरे हुए क्षेत्रफल, तो इसका एरिया निकालना। तो एक ट्राइंगल का 3 आ गया, उसके इसका हो ही जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। लिखता है कि समीकरण इतने इतने को समांतर रेखा का एक मिनट काटती है तो इनके बीच की दूरी क्या हुई जाके। तो जब समांतर रेखा जो डिनोट होती है तो उनके बीच की दूरी होती है d = अंडर रूट में g² - के AC अपॉन
ए इंटू ए प्लस के साथ बी। ठीक है, ये है, देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में जी स्क्वायर माइनस के ए सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं, ए सी अपॉन नीचे गलत है ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर 2 टाइम्स करके ये बी होता है हमारा। हमने 1 मिनट, हाँ इसमें क्या आप यहाँ पे टोटल का 2 और ये 2 टर्म्स और होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा हमारा, 111 सवाल, ठीक है। 112 सवाल है, कहता है कि ये समीकरण है, तो इसमें बताइए कि रेखा युग्म कैसा है, निरूपित करता है रेखा युग्म। तो ये ध्यान रखना कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है, क्या नहीं, यानी कि ए बी सी प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ ए एफ स्क्वायर माइनस के साथ बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, ये बराबर किसके आता है, 0 को। अब जहाँ पे ए बी सी का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से ए का मान बी का मान, तो यहाँ पे सी का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ पे एच यहाँ पे दोनों है नहीं, तो यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यानी कि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ए का मान ए है, बी का मान बी है, और यहाँ पे एच एच दोनों जगह दे रखा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे जाके वैल्यू लगा देंगे ए बी सी की इसमें, तो यहाँ पे ए एच स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा जाके माइनस के बी एच स्क्वायर सी, तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसमें कॉमन लेंगे, ए प्लस के बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस के बी इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि यदि एम और एम टू दो स्पर्श रेखाओं के ढलान है, ठीक, स्लोप दे रखा है, तो यदि बिंदु इतने से परवलय बाई स्क्वायर तक खींची जाती हैं, तो m1/m2 प्लस y1/y2 का मान क्या होगा। ठीक, तो अगर यहाँ से देखो, ये स्लोप तो दे रखे, तो अगर हम यहाँ से अगर देखा जाए, तो a का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा देखिए, देखो सीधी सी है, y बराबर हमारा क्या होता है, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण देखा है, mx प्लस के साथ a/m ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम a का मान, समीकरण a से a का मान निकालें, तो ये 4a यानी 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, बोलो, यहाँ से y का मान कितना दे रखा है, 3, और x का मान कितना दे रखा है, 2, तो y का मान हो गया 3m इंटू एक्स का मान 2 प्लस के साथ 1/m। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लेके कर लेना। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें समीकरण हल कर लीजिए। तो समीकरण को m भाई निकालेंगे जाके, इसके फैक्टर कर लें, 2 और 1 3, 2 और 1 यहाँ पे प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक ना, जब प्लस के 3 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इसके फैक्टर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस के साथ 2m प्लस के साथ m प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इसके फैक्टर करेंगे जाके, तो m का मान यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के m माइनस प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने जैसे ही कॉमन लिया, तो 2m इज इक्वल टू m माइनस के साथ 1, माइनस के साथ 1 कॉमन लेंगे जाके, तो m माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 0। तो m का मान यहाँ से m बराबर आ जाएगा जाके 1 1, और m बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के 1 इधर जाएगा 1/2। ये दो वैल्यू आ जाएगी, 1 बराबर m और m बराबर ये m1 m2 हो गया जाएगा। ठीक, अब सीधी बात है 1/m1 प्लस के साथ 1/m2 की वैल्यू पूछिए, तो 1 प्लस के साथ 1/1/2 इतना आ जाएगा। इससे ये 1 प्लस के साथ 2 इज इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 114 नंबर। ठीक है, तो 114 नंबर है ये सवाल, तो ये दे रखा है इतना। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका तो अभी इसमें है नहीं, तो क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा जाके हमारा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा इंटू
साइन 2 थीटा बट्टे कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया, ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, माइनस के साइन थीटा और साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसको ये कॉस कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन भी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बने, ये होगा जाके कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। अब जब कॉस 0 का मान ये होता है कितना, π/2 में, तो ये कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस π/2। अब यहाँ से जो थीटा की अब जनरल वैल्यू निकालेंगे जाके, तो कितनी आ जाएगी जाके, ये 3 थीटा जनरल इक्वल टू कॉस 2 पाई आई 2 एंड पाई, ठीक, प्लस माइनस के साथ थीटा होता है, थीटा की वाली π/2। अब यहाँ पे 3 थीटा से भाग दे दीजिए, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/3 एन पाई प्लस कितना आ जाएगा π/6 प्लस माइनस के साथ, ठीक। अब इसको थोड़ा हल कर लें तो ये आ जाएगा कितना 4n प्लस के साथ 1 और π/6। ये आंसर है, कहीं देखते हैं, तो ये तो है नहीं, तो n पाई 2 पाई ये आ जाएगा सी। कौन सा आ जाएगा, सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये बीच में हमारा यहाँ पे मिल गया था, ठीक। देखो ये रहा, ठीक, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल ये रहा, ठीक। इस समीकरण, ये समीकरण किसको निरूपित करेगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए किसको निरूपित करेगा जाके, तो क्या है, सबसे पहले ये हम ABC प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ A F स्क्वायर माइनस के साथ BCB G स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ये आना चाहिए 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए A प्लस बी बराबर पहले से 0 है, यदि A प्लस बी बराबर 0 होता है तो वो क्या होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना, वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सी है, यानी A प्लस के B इक्वल टू 0 हो जाए तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को निरूपित करती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 116 दे रखा है, तो ये पता करना है कि ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो इसमें पता करना है कि ये कैसे समीकरण बाह्य स्पर्श करते हैं, तो बताइए इनमें क्या संबंध होगा। तो भाई इसके बीच की दूरी, तो यहाँ से r बराबर, यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से, और इसका सेंटर कितना 0,0, तो यहाँ से जो r का मान आ जाएगा वो आ जाएगा जाके a के बराबर, r1 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, a। अब इसकी r निकालनी है, दूसरे वाले जो एक दूसरा जो हमारा वृत्त दे रखा उसकी r निकालनी है, तो इसका जो सेंटर होगा जाके C1 इक्वल टू G माइनस के 0, और जो R2 मतलब दूसरे वाले समीकरण की निकालेंगे जाके, तो हो जाएगी F स्क्वायर माइनस के G स्क्वायर प्लस के साथ कितना B स्क्वायर, यही तो होता है, यहाँ से माइनस, इससे कट जाएगा, तो केवल जो R2 बचेगा जाके वो किसके बराबर बचेगा, B के बराबर, ठीक है। अगर जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो जो बीच की दूरी है G है वो किसके बराबर आना चाहिए, A प्लस बी के बराबर। कितना होता है, A प्लस बी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 117वां कहता है सवाल, ये कई बार पूछा गया 117वां सवाल, ठीक ना, तो कहता है यदि LX प्लस M बाई प्लस N बराबर 0 और दीर्घवृत्त ये दे रखा है पर अभिलंब है, यानी कैसा है वो, नॉर्मल है, ठीक है। जब नॉर्मल है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है वो देख लीजिए। तो कंडीशन अगर कोई भी इक्वेशन नॉर्मल दे रखी है किस पर, इलिप्स पर, इलिप्स पर कोई जब नॉर्मल दे रखा है होता है तो कहते हैं कि अगर इलिप्स की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी ए एक्स सेक थीटा माइनस के बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब इसी चीज को क्या करना, अप्लाई कर लेना।
क्योंकि हमें जो रेखा दे रखी है वो ये दे रखी है, तो इसी पर लंब रेखा का समीकरण क्या है, ये है। तो इस पे क्या कर देना, इसको कंपेयर कर देना, ठीक। तो a सेक थीटा अपॉन एल क्या हो जाएगा, एल बराबर माइनस क्या हो जाएगा, b कोसेक थीटा अपॉन एम माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बट्टे माइनस के एन, ठीक, इतना हो जाएगा। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे जाके तो ये सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा जाके, एल ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बट्टे माइनस एन ए, इतना। अगर यहीं से हम क्या निकाल ले जाके, कोस थीटा इक्वल टू निकालेंगे जाके तो माइनस के एन ए बट्टे एल बट्टे ए स्क्वायर ए माइनस के बी, ठीक, इतना आ जाए। अब इसी से हम क्या निकालते, कोसेक यानी साइन थीटा का मान यहीं से निकाल लेते, ठीक है। क्या निकाल लेते हम यहाँ पे, साइन यानी कोसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा जाके यहाँ पे माइनस के बी था ना नीचे, हाँ माइनस के बी, तो ये हो जाएगा माइनस के बी एन अपॉन एम टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, ठीक। थोड़ा एम इंटू कोष्टक नहीं होगा जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इन दोनों का बर करके जोड़ देना है, तो ये इधर करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर और कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के साथ एन स्क्वायर ये हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा जाके इधर बी स्क्वायर बट्टे नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस साथ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाला पोर्शन हमें क्या पूछा गया था, ये वाला ऑप्शन, ठीक। तो अब यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा सी, कौन सा मिल जाएगा, सी ये वाला, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या मिल जाएगा जाके, अगर कोई समतल पर कोई शंख मतलब कौन है कोई, ठीक है, तो वो दे रखा है, तो इस पे स्पर्श करता है, तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो वो इसके लिए होती है ए जो अभी किया तो उससे निकल आएगा जाएगा, ठीक है ना, उसी से निकाल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते को कौन सा है ना पी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये रेखा है, तो जब ये रेखा तो कैसी है, सहसमतल है। सहसमतल का मतलब हुआ जाके ये कैसी है, कोप्लेनर है, ठीक। ये कैसी है, कोप्लेनर है। अब जब कोप्लेनर होती है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो देख लीजिए। कंडीशन होती है कि को जो एरिया हो मतलब कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, हमारी 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक। किसके बराबर हुई हमारे वो 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो सूत्र होता है x1 माइनस के साथ x2, y1 माइनस के साथ y2, z1 माइनस के साथ z2, ठीक है। फिर L1 यहाँ से हो जाएगा M1 और N1, L2 M2 और N2, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद बस यहाँ से वैल्यू लगाना, ये हमारा x1 के वैल्यू तो हो जाएगी जगह, ये हमारी x2 की वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ से करने का आ जाए 1 माइनस के 2, 4 माइनस 7 1, 5 माइनस 7 कितना 3, ठीक है। L1 1, M1 1 माइनस की k, ठीक, K 2 और माइनस की k। यहाँ से देख लीजिए ये L1 L2 L3 और जे इतना दे रखा है। बस अब इसको सॉल्व करके देख लेना है क्या आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना ऊपर आएगा माइनस के 1 फिर 3 नहीं यहाँ पे होगा जाके 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1
ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, 1 1 माइनस के और के 2 माइनस के। अब इसको क्या करना, बराबर के ये हल कर लेना, क्योंकि ये किसके बराबर चलेगा, हमारा 0 के बराबर चलता रहेगा, ठीक। अब 1 के सापेक्ष पहली रो के सापेक्ष खोलते हैं, माइनस के 1 के सापेक्ष खोलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा जाके कितना, माइनस का के प्लस के साथ 2 के, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, बीच का के माइनस के स्क्वायर, ये प्लस का के हो जाएगा, ठीक है, प्लस का के, फिर प्लस के साथ 2 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो 2 माइनस के साथ के, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 माइनस के साथ के, ठीक, आप खोलेंगे बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो हल करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो के स्क्वायर माइनस के प्लस के साथ 2 के माइनस के साथ 4 इक्वल टू 0, इतना बन जाएगा। अब इस ये बनेगा a प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर के माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 की, यानी के बराबर आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा, के आ जाएगा हमारा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, के बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा, यदि शंकु का समीकरण जिसके शीर्ष मूल बिंदु पर हो तथा आधार वक्र के बराबर जेड बराबर के हो तो एफ एक्स बराबर 0 है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन होती है। तो देखिए आधार का वक्र दे रखा, क्या दे रखा हमें, जेड इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, जेड इक्वल टू के दे रखा है। तो यहां से अगर 1 इक्वल टू निकाले तो 1 इक्वल टू निकलाएगा जाकर हमारा के अपॉन जेड, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे ये कहता है कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, यानी 1 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है, और 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू लगा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन के बट्टे जेड, सॉरी जेड माइनस एफ ऑफ, ठीक है, और 1 की वैल्यू के अपॉन जेड बाई इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा जाके कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल कौन सा हो जाएगा कि त्रिज्या होगी जाके, गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो इसका जो सूत्र होता है हमारा कितना, ई स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू के मान निकाल लीजिए और आंसर हमारा चुटकियों में बाहर निकल के आ जाएगा। तो 1 का मान देखो यहाँ पे 2 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक, इसमें 2 का दे देंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इसमें 1 और प्लस के साथ 1, ठीक है, और ये डी को घटा दीजिए माइनस के 2, तो यहाँ से ये कट गया, 2 से 2 कट चला गया, 5 25 यानी कितनी आ गई 5, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल हमारा 22वां सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है अगर गोले इतना दे रखा है इतना, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि इसके बिंदु इतने इतने से होकर जाते हैं, ठीक। तो इसका जो मेथड क्या है, इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट करता है, ठीक, x1 माइनस x2 वो x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस के u इक्वल टू y माइनस के y1 अपॉन y1 प्लस के v इक्वल टू z माइनस के z1 अपॉन z1 प्लस के साथ w, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले पे डिपेंड है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि x समीकरण इतना 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 को संतुष्ट करता है तो x के मानों की संख्या निकालनी है, इसका अंतराल इतने के बीच में, तो कितने हल होंगे जाके, तो सबसे पहली बात हुई, तो ये पहले तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, तो ये साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा जाके, इक्वेशन दे रखी है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा जाके माइनस के 5, भाई फार्मूले लगा दे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर दे रहे अंडर रूट में 5 25 माइनस के 4 गुणा 2 माइनस के 3 अपॉन 2 इंटू 2, अब यहाँ से कर दीजिए, तो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 25 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके ये 4 12 यानी 24,
बटे 4। ठीक, ये आ जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा जाके 7, ये हो जाएगा 7 बटे 4। अब यहाँ से मान तो साइन का मान अगर हम एक बार धन ले लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस ले लेंगे जाके 2 बचेगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो जब 1/2 आ जाएगा देखो, तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे देगा, ये π/6 देगा। ठीक है, अब देखते हैं, घटा करके देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब इसको घटा करके भी देख लेते हैं। तो घटाकर देखने पर हमारा कितना मान आ जाएगा जाके देखो, साइन x पाई माइनस के π/6। दूसरी वैल्यू देख, क्योंकि ये दूसरे में भी तो पॉजिटिव होता है ना, तो पाई यानी यहाँ से कितना निकल जाएगा 5 π/6, यहाँ भी पॉजिटिव एक मान ही होगा, ये भी तो 0 तो 3 π के बीच में। ठीक, अब इसके बाद इसको कहोगे, अब यहाँ पे कितना 2 π/6 मतलब कि 360 प्लस के फिर दोबारा उसमें आ जाए, क्योंकि 3 π तक देखना मुझे, सबसे बड़ी बात ये है। और 3 π का मतलब हो जाएगा जाके हमारा बहुत आगे जाके। ठीक, तीसरे चतुर्थांश में हम पहले दोबारा घूम के फिर आगे दोबारा, यानी कि 2 π प्लस के y6, ये हो जाएगा साइन का मान। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 π/6। ठीक, अब गिनते रहना जाके, अब इस्तेमाल हो गया जाके। तो अब ये अगला वाला फिर देखिए, तो ये अगला वाला कितना हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ 2 π यानी ये 3 π माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस साइन 17, कितना हो जाएगा 17 3 π प्लस के साथ /6। ठीक है ना, तो 36 18 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उससे कम लगाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 17 π/6, ये क्योंकि उससे कम तक रहना। तो अब टोटल हमारे पास हल कितने हो गए, π/6, 5 π/6, 13 π/6 और 17 π/6। ये 4 मान हो गए, कितने हो गए जाके 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, कितने हो गए जाके इसके सॉल्यूशन हुए जाके हमारे पास कितने 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसका जो हल मान हो जाएगा जाके, तो इसका मान होगा कितना π/2। कितना होता है इसका मान, सीधी सी बात है, 2 साइन सी प्लस साइन डी लगा के आप कर लेना जाके, फिर उसके बाद फिर दोबारा लगा लेना, तो इसका मान कितना आ जाएगा। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे जो मान दे रखा है ये इसका दोगुना होता चले जाए। ठीक है, यानी कि एक सीरीज होती कॉस अल्फा प्लस के साथ कॉस अल्फा प्लस के साथ 2 बीटा, फिर नहीं इतना, फिर कॉस अल्फा प्लस के साथ 2 बीटा, ये है। ठीक है ना, कितना है cos 2 बीटा, इतनी है। इसी तरह से सीरीज चलती रहे, तो इसका जो मान होता है सन n बीटा अपॉन कॉस बीटा/2, फिर उसके साथ अल्फा प्लस के साथ n माइनस के साथ 1 यहाँ पे और इंटू बीटा, ठीक, अपॉन 2। अब इसमें आप अल्फा प्लस के बीटा का मान लगा लेंगे जाके, तो ये n/2 हमारा दे देगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 125 है, इसमें x² का गुणा पूछा गया है। और हमारी ये जिसमें हमने एक्सपेंशन सीरीज पढ़ाई थी, उसमें सीरीज जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें इसका पूरा बहुत सारे सवाल हैं जिसमें आप इनको रट सकते हैं। ठीक, तो e⁻x क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस के x अपॉन फैक्टोरियल 2। अब हमें इसका टर्म का x² का ही तो चाहिए, तो e⁻x यहाँ से कर लें। ठीक है, तो ये तो कोई मतलब नहीं, x की जगह पे कितना रखना है मुझे 3x, e⁻3x माइनस के साथ 4, तो इसको तो हम हटाते हैं, तो 3x माइनस के 4 की स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, इतना हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो यहाँ से क्या है कि e⁻, ये फालतू देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना, देखो e⁻3x और e⁻⁻4 इसी रूप में आ रहा है, वैसे डायरेक्ट नहीं आ रहा। e⁻⁻4 यहाँ पे कहीं है, हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख कैसे होगा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, देखो इसको हम लिख सकते हैं e⁻3x और e⁻⁻4। ठीक, इतना लिखने के बाद ये बचेगा e⁻
3x और इतना हो जाए। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, इसका जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे जाएगा e⁻x किस बोलेंगे 1 प्लस के 3x अपॉन 3x और प्लस के साथ 3x बट्टे का होल स्क्वायर, ये 9y फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, इनटू कितना और आगे ये चलती रहेगी और माइनस के 4, तो ये हमें एक्स स्क्वायर का गुणक चाहिए था, ये हो जाएगा 9 e⁻⁻4 अपॉन 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा था कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।